नमस्कार दोस्तों, जीवन क्या है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गूढ़ है। क्या केवल सांस लेना ही जीवन है? क्या केवल हिलना डुलना ही चेतना का प्रमाण है? अगर जीवन केवल यही है तो फिर पेड़ पौधों को जीवित क्यों माना जाता है? और अगर वे जीवित हैं तो क्या उन्हें खाना भी हिंसा है? तो फिर शाकाहार और मांसाहार में क्या अंतर हुआ? आज हम इस गहरे विषय की पड़ताल करेंगे। क्या शाकाहार और मांसाहार वास्तव में समान है? और क्या शाकाहार भी उतना ही हिंसक है जितना कि मांसाहार? जीव विज्ञान के अनुसार जीवन की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं: वृद्धि, प्रजनन, पोषण, बाहरी परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया। पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं और वे बीज से अंकुरित होते हैं और वे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और स्पर्श जैसी चीजों का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे पशुओं की तरह संवेदनशील हैं? पेड़ और पौधों में चेतना या जीवन होने का प्रश्न विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिक तीनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। सबसे पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। जीवन की जो परिभाषा है वह है कि जीव विज्ञान के अनुसार जीवित होने के लिए किसी वस्तु में कोशिकीय वृद्धि, प्रजनन उत्तरदायी है और ऊर्जा का उपभोग करने की क्षमता होनी चाहिए। इन सभी गुणों के आधार पर पेड़ पौधे भी जीवित माने जाते हैं। संवेदनशीलता, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पौधे भारी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे सूर्य की ओर झुकना, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार जड़ और तना बढ़ना और छूने पर प्रतिक्रिया देना। बातचीत और संकेत संप्रेषण, शोध से पता चलता है कि पौधे रासायनिक संकेतों और इलेक्ट्रिकल संकेतों के माध्यम से आपस में संवाद कर सकते हैं। कुछ वृक्ष मिट्टी में विशेष रसायन छोड़कर अन्य पेड़ और कीटों के हमले के प्रति सचेत करते हैं। संवेदना और दर्द, वैज्ञानिकों का मानना है कि पौधे में दर्द अनुभव करने की तंत्रिकाएं व्यवस्था नहीं होती क्योंकि उनके पास मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र नहीं होता। हालांकि वे खतरे का अभ्यास करके प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं। अब जो दार्शनिक दृष्टिकोण या अध्यात्म दृष्टिकोण क्या बताता है कि भारतीय दर्शनों में वृक्ष को चेतन तत्व का वाहक माना गया है और उपनिषदों पुराणों में वृक्ष की पूजा की परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि वे सजीव हैं और उनमें आत्मा का निवास होता है। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन के अनुसार पेड़ पौधों में एक केंद्रीय जीव होते हैं, अर्थात उनमें केवल स्पर्श इंद्रियां होती हैं और उनका जीवन अत्यंत सूक्ष्म होता है, लेकिन वे भी जन्म और मृत्यु के चक्र में गुजरते हैं। और बौद्ध दृष्टिकोण, बौद्ध परंपरा में भी वृक्षों को सम्मान दिया जाता है। बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म में वृक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। आधुनिक आध्यात्मिकता क्या कहती है? कई आध्यात्मिक साधक और योगी मानते हैं कि वृक्षों में भी चेतना होती है, लेकिन वे हमारी चेतना से भिन्न होती है। कुछ योगियों का अनुभव है कि वृक्षों के पास ध्यान करने से विशेष ऊर्जा मिलती है। पेड़ पौधे निसंदेह जीवित होते हैं और वे बाहरी दुनिया से संवाद भी करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे संवेदनशील तो होते हैं, लेकिन उनके पास मस्तिष्क नहीं होता, जिससे उन्हें मानवीय चेतना के समान अनुभव नहीं होता। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई परंपराएं उन्हें चेतन या अर्धचेतन मानती हैं। तो क्या शाकाहार और मांसाहार में कोई नैतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अंतर है? ये दोनों समान है। इस प्रश्न को तीन दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पशुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, जिससे वे दर्द, भय और पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं और उनके पास मस्तिष्क और संवेदी अंग होते हैं जो उन्हें वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाते हैं। और पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लेकिन वे बाहरी परिस्थिति के प्रति रासायनिक और जैविक प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। हालांकि वे पीड़ा को उसी रूप में अनुभव नहीं करते जैसा पशु करता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मांसाहार में प्रत्यक्ष रूप से अधिक पीड़ा होती है, क्योंकि इसमें एक संवेदनशील जीव को मरना पड़ता है। शाकाहार में भी जीवन लिया जाता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से पौधे कम संवेदनशील होते हैं। अब पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मांसाहार, पशुपालन में बड़ी मात्रा में जल, अनाज और भूमि का उपयोग होता है और ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन तेज होता है, जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। शाकाहार, पौधे उगाने में कम संसाधनों की जरूरत होती है और इसका पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। अब इसका नैतिक दृष्टिकोण अगर हम देखना चाहें तो उसमें ये है कि अहिंसा का सिद्धांत, सनातन धर्म चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो,
इन परंपराओं में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। जैन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि अल्प हिंसा भी हिंसा ही है, इसलिए कुछ जैन साधु फलाहार तक सीमित रहते हैं। हिंदू धर्म में कई ग्रंथ जैसे महाभारत, मनुस्मृति, योग सूत्र में शाकाहार को श्रेष्ठ बताया गया है। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा परमो धर्म की भावना को अपनाने का उपदेश दिया गया है। कई दार्शनिक जैसे पीटर सिंगर मानते हैं कि मांसाहार अनैतिक है क्योंकि यह संवेदनशील जीव को अनावश्यक रूप से पीड़ा पहुंचाता है। पौधे को खाने की नैतिकता, कुछ लोगों का ये तर्क देते हैं कि अगर जानवरों को खाना गलत है तो पौधों को खाना भी गलत होना चाहिए, लेकिन ये तर्क पूरी तरह से उचित नहीं माना जा सकता। क्यों? पौधों में मस्तिष्क और दर्द महसूस करने की क्षमता नहीं होती। फल और बीज खाने से पौधों को हानि नहीं होती, बल्कि वह प्राकृतिक रूप से पुनरुत्पादन की प्रक्रिया करते हैं और जिससे फल और बीजों का निर्माण होता है। पौधों का जीवन चक्र मांसाहारी भोजन की तुलना में अधिक स्थायी और अहिंसक होता है। नैतिक दृष्टिकोण से भी शाकाहार अपेक्षाकृत कम हिंसक और अधिक अनुकूल माना जाता है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं कि योग और आध्यात्मिकता में भोजन को केवल शरीर के लिए पोषक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। सात्विक भोजन मन को शांति और स्थिरता का और करुणा प्रदान करता है। राजसिक और तामसिक भोजन यानी कि मांसाहार क्रोध, उत्तेजना और जड़ता बढ़ाता है। प्राण ऊर्जा, जीवित प्राणियों को मार कर खाने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आध्यात्मिक साधना में बाधा बन सकती है। अब वैदिक दृष्टिकोण, वेदों में यज्ञ और अन्न का महत्व बताया गया है, लेकिन कहीं भी मांसाहार को आवश्यक नहीं माना गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो बताते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वो एक अलग विषय है, उस पर भी टिप्पणी और उसका भी विवरण दिया जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं मांसाहार और शाकाहार के बारे में ही बात करूंगा। तो आइए वापस टॉपिक पे चलते हैं। जैसे गीता के अंदर लिखा गया है कि सात्विक लोग ऐसा भोजन लेते हैं जो आयु, बल, उत्साह बढ़ाने वाला हो। मांसाहार को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। कुछ लोग मांसाहार की वकालत करते हैं कि इससे प्रोटीन आसानी से मिलता है। इसको समझना है और इसको जानना है, वो मैं आपको आगे इसी एपिसोड में आगे बताऊंगा। तो उपनिषद और पुराणों में भी अहिंसा को धर्म का आधार माना गया है। अब शाकाहार और मांसाहार समान नहीं है। वैज्ञानिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शाकाहार अधिक लाभकारी है, अहिंसक है। मांसाहार में पशुओं की हत्या आवश्यक होती है, जबकि शाकाहार में पौधे का उपयोग उपेक्षाकृत कम संवेदनशील के साथ किया जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गेहूं को भी तो काटा जाता है, लेकिन गेहूं को या इस तरह के पौधों को जब हम काटते हैं, अनाज को, तो उस अवस्था में वे मृत हो चुके होते हैं। जब हम कहते हैं कि ये पक गए हैं, पक गए का मतलब यही होता है कि वो अपने जीवन चक्र को पूर्ण कर चुके हैं और अपने उस समय हम ये मान सकते हैं कि गेहूं अपनी पूरी अवस्था, अपना एक जीवन चक्र पूरा करके अंतिम अवस्था में है और उसी अवस्था में हम उसको काटते हैं और भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ये समझने की बात है सिर्फ। शाकाहार पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। आध्यात्मिक और शाकाहार के श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। अब एक और विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि शाकाहार और मांसाहार में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि पशु जो है, पशुओं में तंत्रिका तंत्र होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो दर्द, भय, पीड़ा को अनुभव कर सकता है। उनके पास मस्तिष्क और संवेदी अंग होते हैं जो उन्हें वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। पेड़ पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, लेकिन वे बाहरी परिस्थिति के प्रति रासायनिक और जैव वैद्युत यानी कि बायो इलेक्ट्रिकल प्रक्रिया जरूर देते हैं। हालांकि वे पीड़ा को उसी रूप में अनुभव नहीं करते जैसा पशु करता है। अब एक चीज हमारे समझ में और हमें समझना होगा कि हमारा जो विकास है वो किस तरह से हुआ है। अगर हम उसको जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि उसके प्रति भी बहुत सा भ्रम समाज में फैला हुआ है। लोगों का विचार एक नहीं है, बहुत से विद्वान इसके प्रति अलग अलग विचार रखते हैं। जो मेरा मानना है उसके आधार पर मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है या आहार है और मस्तिष्क है, उसका विकास जो हुआ है वो अलग तरीके से हुआ है। उसको हमें समझना चाहिए। वो किस तरह से हुआ है जानते हैं कि क्या प्राचीन काल में मनुष्य मांसाहार करता था और क्या वह उचित था? इसका उत्तर हम जैविक विकास और जीवाश्म विज्ञान और मानव सभ्यता के इतिहास में मिलता है। वैज्ञानिक प्रमाण
बताते हैं कि लगभग 60 से 70 लाख साल पहले हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर और अन्य वानरों की तरह पूरी तरह शाकाहारी थे। वे पेड़ों पर रहते थे और फल, पत्ती और जड़ें खाते थे। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन हुआ और जंगलों की जगह घास के मैदान बने तो भोजन की उपलब्धता कम हुई। इस बदलाव ने मनुष्य को सर्वाहारी बना दिया, यानी जो भी उपलब्ध था उसे खाना पड़ा। जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि लगभग 20 से 30 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने मांस खाना शुरू किया, लेकिन ये तब भी उसका मुख्य आहार नहीं था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मांसाहार से मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई। मांस ऊर्जा से भरपूर होता है और उसे खाने से शरीर को अधिक कैलोरी मिली। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, केवल मांस खाना ही मस्तिष्क के विकास का कारण नहीं था। आग की खोज और भोजन पकाने की प्रक्रिया ने मांस को अधिक सुपाच्य बना दिया और इससे पाचन प्रणाली को कम मेहनत करनी पड़ी। शाकाहारी भोजन भी पकाने से अधिक सुपाच्य हो गया, जिससे ऊर्जा की खपत कम हुई और मस्तिष्क अधिक विकसित हो सका। तो यहाँ जो एक बात समाज में या लोगों के द्वारा बताई जाती है कि मांस खाने से मस्तिष्क का विकास हुआ, तो वहां पर हम देखते हैं कि मांस खाने से नहीं, अग्नि यानी कि आग में मांस को पकाने से या शाकाहारी चीजों को पकाने से ही ऊर्जा अधिक सुगमता से हमें प्राप्त हुई और शरीर को उसे पचाने में अधिक समय या अधिक ऊर्जा की खपत नहीं करनी पड़ी, जिससे कि वह ऊर्जा मस्तिष्क के विकास में लगी। तब मानव के पास सीमित विकल्प थे। मांस खाना मजबूरी थी क्योंकि प्राकृतिक रूप से भोजन की उपलब्धता कम थी। लेकिन जैसे जैसे कृषि विकसित हुई और मनुष्य ने खेती शुरू की, मांसाहार की आवश्यकता कम होती गई। वैदिक काल, बौद्ध और जैन परंपराओं में शाकाहार को अधिक महत्व दिया गया क्योंकि तब भोजन के विकल्प बढ़ गए थे। आधुनिक समय में खेती और पोषण विज्ञान ने मांसाहार की आवश्यकता लगभग समाप्त कर दी है। आज हम बिना मांस के भी सभी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मांसाहार आज कई बीमारियों की वजह बन चुका है, जैसे कि हृदय रोग, कैंसर और मोटापा। इसके अलावा नैतिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी आज मांसाहार एक बड़ी बहस का विषय बन चुका है। आदि मानव ने अपनी जरूरत के कारण मांस खाया, न कि पसंद के कारण। मांसाहार से कुछ हद तक मस्तिष्क के विकास में मदद मिली, लेकिन मुख्य भूमिका आग और पकाने की कला की बात है। जब भोजन के अन्य स्रोत उपलब्ध हो गए तो संस्कृति और धर्मों ने शाकाहार को प्राथमिकता दी। आज के समय में मांसाहार न केवल अनावश्यक है बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो ये सवाल आप लोगों के लिए भी है, क्या मांसाहार शाकाहार से ज्यादा उचित है? इस पर आप अपने विचार हमसे साझा करें और आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मैं जानता हूं कि ये बहस अभी समाप्त नहीं हुई है क्योंकि इसमें सटीक जवाब आपको नहीं मिल पाया है। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊं और आपको समझा सकूं क्या अंडा मांसाहार में आता है, क्या दूध मांसाहार में आता है, शाकाहार क्यों उचित है और शाकाहार करने से हम पर्यावरण में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उसको स्थिर बनाए रखने के लिए और उसको स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि कमेंट करें और अपने विचार हमसे साझा करें। आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।